हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 6 कराऊंगी। इससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट पार्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी कराऊंगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, कम टू द टॉपिक। देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले फूड माउथ से बक्कल कैविटी में आता है, उसके बाद फूड फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और सबसे लास्ट में फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के तक आते आते फूड का कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस इज बक्कल कैविटी, दिस इज buccal cavity, this is pharynx, this is esophagus, this is stomach, this is small intestine, this is liver, this is gallbladder, this is pancreas. Small intestine large intestine से जुड़ जाती है। यहाँ पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है और उसके बाद कोलन पार्ट पाया जाता है। कोलन के बाद कुछ फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हॉस्ट्रा कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम टीनिया कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इसको हम ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मॉइड कोलन के नाम से जानते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफर कोलन, दिस इज डिसेंडिंग कोलन एंड दिस इज सिग्मॉइड कोलन। और सबसे लास्ट में रेक्टम का पार्ट होता है। रेक्टम के बाद अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, यानी कि 5 फीट लॉन्ग होती है। लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है। टीनिया, देखिए, दिस इज टीनिया। टीनिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम टीनिया कहते हैं। अपेंडिक्स इन्फेक्टेड स्टेज नोन एज अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स की इन्फेक्टेड स्टेज को हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। सर्जिकल ऑफ अपेंडिक्स, यानी कि अपेंडिक्स के हटाने की प्रोसेस को हम कहते हैं अपेंडिक्टोमी। ओके, सर्जरी के थ्रू इसे अलग कर दिया जाता है। इससे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं होता है। नो डाइजेशन अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ओनली सम वाटर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इन कोलन सम यूजफुल बैक्टीरिया फाउंड। कोलन के अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। देखिए, दिस इज कोलन, this is the part of large intestine, this is called colon. They synthesize useful vitamins and minerals. ये बैक्टीरिया कुछ यूजफुल विटामिन्स एंड मिनरल का फॉर्मेशन करते हैं। लैक्टियल फाउंड इन विलाई। लैक्टियल विलाई के अंदर पाया जाता है। विलाई आर फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनर लाइनिंग पाई जाती है। कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ाने का काम करती हैं, जहां पर फूड का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। देखिए, आगे पढ़ते हैं हम।
अब हम बात कर लेते हैं एंटेरोगैस्ट्रॉन की। एंटेरोगैस्ट्रॉन एंजाइम रिलीज फ्रॉम डियोडिनम। एंटेरोगैस्ट्रॉन एंजाइम डियोडिनम से रिलीज होता है, विच स्टॉप सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रीन, जो कि गैस्ट्रीन के सीक्रेशन को स्टॉप कर देता है। एंडोक्राइन सेल को हम अर्जेंटिफिन सेल भी कहते हैं, जो कि बेसल पार्ट में पाई जाती हैं ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेसल पार्ट में पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर पाई जाती हैं। ओके, विच कंटेन 3 टाइप ऑफ सेल, जो कि 3 टाइप सेल की 3 टाइप्स की होती हैं। इसके अंदर 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं, डी सेल, ECL सेल एंड G सेल। ओके, डी सेल सीक्रेट सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। डी सेल सोमेटोस्टेनिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। ECL सेल सीक्रेट स्टेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ECL सेल को हम इलेक्ट्रोमॉर्फिन लाइक सेल भी कहते हैं। ECL सेल को हम इलेक्ट्रोमॉर्फिन सेल भी कहते हैं, जो कि सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन का सीक्रेशन करती हैं। G सेल सीक्रेट गैस्ट्रीन। G सेल गैस्ट्रीन का सीक्रेशन करती हैं। सीक्रेट्स बाय पाइलोरिक ग्लैंड एंड डियोडिनम। जो गैस्ट्रीन है ये पाइलोरिक ग्लैंड एंड डियोडिनम से सीक्रेट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कंटेन सम इंपॉर्टेंट ग्लैंड। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन, पायर्स पैचेज एंड पेनिथ सेल, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस प्रोटेक्ट ऑफ HCl। ब्रूनर ग्लैंड के अंदर म्यूकस का सीक्रेशन होता है। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जो होती हैं, ये ग्लैंड इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करती हैं, जिसे हम सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। पायर्स पैचेज इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। इंटेस्टाइन के अंदर कुछ टॉन्सिल्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पायर्स पैचेज। पेनिथ सेल सीक्रेट डेफिनिज्म एंड लाइसोजाइम। पेनिथ सेल डेफिनिज्म एंड लाइसोजाइम का सीक्रेशन करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हार्मोन्स की, जो कि हमारी बॉडी से सीक्रेट होते हैं। सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नंबर 1 है गैस्ट्रीन हार्मोन। गैस्ट्रीन हार्मोन सीक्रेट बाय G सेल। गैस्ट्रीन हार्मोन G सेल से सीक्रेट होता है, जो कि पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है। स्टमक के पाइलोरिक रीजन में पाया जाता है। दिस इज कार्डियक चैम्बर, दिस इज फंडिक चैम्बर एंड दिस इज पाइलोरिक चैम्बर। G सेल पाइलोरिक चैम्बर में पाई जाती हैं, यानी कि जो गैस्ट्रीन हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट वन इज एंटेरोगैस्ट्रीन हार्मोन। एंटेरोगैस्ट्रीन हार्मोन को हम GIP यानी कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहते हैं। विच सीक्रेट डियोडिनम एपिथीलियम, जो कि डियोडिनम की एपिथीलियम से सीक्रेट होता है। इनहिबिट गैस्ट्रिक सीक्रेशन, जो कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन करता है। बात कर लेते हैं एंटेरोकाइनिन की। एंटेरोकाइनिन हार्मोन स्टिमुलेट क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन। ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुहन को स्टिमुलेट करता है। इट रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, जो कि इंटेस्टाइनल जूस का रिलीज करता है, और सीक्रेट बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है।
नंबर 4 है सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन एस सेल से सीक्रेट होता है। नंबर 5 है सीक्रेटिन। सीक्रेटिन हार्मोन को हम डिस्कवर फर्स्ट हार्मोन भी कहते हैं, जो कि बाइल का इंक्रीजन करता है और डिक्रीज ऑफ गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक सीक्रेशन को कम करता है और बाइल सीक्रेशन को बढ़ा देता है। नंबर 6 है CCK यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोजाइमिन विच कंटेन गॉल ब्लैडर, जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर पाया जाता है और ये बाइल को रिलीज करता है। पैंक्रियाज सीक्रेट एंजाइम, और पैंक्रियाज जो है वो एंजाइम सीक्रेट करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को थोड़ा रोक रोक के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप NCERT की बुक को फॉलो करते रहें, और जो भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका अपनी तरफ से अच्छे अच्छा आंसर देने की कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड जहां आपको समझ में ना आया हो। सो स्टूडेंट्स, आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।